जो लोग बहुत क्रैश डाइटिंग करते हैं ना, मुझे लगता है उनके चेहरे की चमक ही चली जाती है। आजकल ये जो भी जीएलपी के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप जी। करण जौहर को देख लो, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ। तो खाना खा के मरने वाले कितने लोग हैं दुनिया में, लेकिन भूखे रह के मरने वालों का नाम मैं बताना शुरू करूं तो अंतहीन है। दो तरह के लोग भूखे रहते हैं, एक तो जिनके पास पैसा नहीं होता, दूसरे जो बाई चॉइस भूखे रहते हैं और भूखे रह के जिम जाते हैं। क्या वाकई ही जो जिम ट्रेनर होते हैं उनके अंदर इतनी नॉलेज होती है कि वो किसी की बॉडी को प्रॉपर कर पाए? पुनीत राजकुमार कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो, हजारों करोड़ के मालिक, अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। 42 साल की उम्र में एक्सरसाइज करते करते टपक गए। वेट लॉस करना तो बहुत ही आसान है, बैठे बैठे टीवी देखते देखते। लेकिन आजकल सही इंसान का मिलना सबसे ज्यादा कठिन है। सब यही कह रहे हैं, खाना नहीं खाना बॉस, खाना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपके जीवन से इन सारी मनपसंद चीजों को निकाल के बाहर करते हैं कि बॉस ये नहीं खाना, मैंगो, केला, ग्रेप्स, चीकू नहीं खाना, बाकी कुछ भी। वेट लॉस आज बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है कि वेट लॉस कैसे किया जाए, और बहुत सारी ऐसी झूठी अफवाहें भी हैं कि वेट लॉस बहुत इजी है करना, कुछ भी इंजेक्शंस ले लो वेट लॉस कर सकते हैं। इजीली है बहुत, लेकिन किसी भी चीज़ को पाना इजी नहीं होता। तो आज सारे मिथ तोड़ने के लिए हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि अपने आप को डॉक्टर भी नहीं कहते, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं कहते, लेकिन वो अपने आप को वेट लॉस एक्सपर्ट जरूर कहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सच का आईना में मिस्टर सुधीर अष्टक्का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैडम गीतू परमार जी, आपने मुझे अपने इस खूबसूरत पॉडकास्ट पे बुलाया, सच का आईना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, सच का आईना का मतलब ही यही है कि हमें सच दिखाना है। जी। क्यों आज बहुत इजी हो गया है हर किसी के लिए कहना कि आप ज्वाइन कीजिए, और बहुत इजी है वेट लॉस करना। आपको कोई डाइट नहीं करना पड़ेगा, बस आप वेट लॉस कर सकते हैं। क्या वाकई इतना इजी होता है वेट लॉस करना? जी हाँ, जी हाँ। आपने जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में कहा कि वेट लॉस बहुत मुश्किल है, जी, और शायद ये भी कहीं लोग बहुत सारे कहते हैं नो पेन नो गेन, यस, यानी कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ सकता है, जी, और कुछ पाने के लिए आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये वो लोग हैं जो इग्नोरेंट हैं, अनजान हैं, अज्ञानी हैं, जो मर्जी आप उनको कहें, शब्दों की यूज करने की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन वेट लॉस का अगर हम बात करें, वेट लॉस करना तो बहुत ही आसान है। बैठे बैठे टीवी देखते देखते, मोबाइल पे गीतू जी का यूट्यूब चैनल को देखते देखते खाना खाइए, मनपसंद खाना खाइए, पेट भर के खाना खाइए, और वजन का क्या है, वो तो अपने आप ही घट जाता है। इतना ही आसान है। सर, इतना आसान होता तब तक मैं बहुत वजन घटा चुकी होती। हाँ, तो आप हमारे संपर्क में आए नहीं ना कभी। हाँ, अब आप आ गए इसीलिए। हो, तो हो सकता है कि कल से नहीं तो परसों से आपका वजन घटना शुरू हो ही जाएगा। बिल्कुल। वजन को घटाने के लिए कोई सैकड़ों सालों का इंतजार थोड़ी करना पड़ता है कि हिमालय पे जाके हर हर महादेव की तपस्या करते हैं। जी। घर पे बैठ के जस्ट आंख बंद कीजिए, हर हर महादेव बोलिए, और आलू के पराठे खाइए, गोलगप्पे खाइए, आलू टिक्की चाट खाइए, वजन कम, अगले ही दिन कम। ईश्वर तो आशीर्वाद देने के लिए सदियां थोड़ी लगती हैं गीतू जी, ये तो चुटकियों बजाते मिलता है। लेकिन बात वही है ना कि अगर सही गुरु मिलता है तभी सही ज्ञान मिलता है। जी हाँ, ये तो अगर आपके पास सही एक्सपर्टी है जी, तो फिर आप इजीली वेट लॉस कर सकते हो। हाँ। लेकिन आजकल सही इंसान का मिलना सबसे ज्यादा कठिन है। जी, कि आप लोग किसी के भी पास चले जाते हैं। अब अगर मैं पर्सनली देखो, मैं आपको एक बहुत इजी एक बात बताती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया वेट लॉस करने के लिए, लेकिन मैं नाकामयाब रही। उसका रीजन है, कुछ लोगों ने कहा कि आपको क्रैश डाइट करना पड़ेगा। जी, अब मेरी एज के अकॉर्डिंग जी, बहुत इजी नहीं है क्रैश डाइट करना। कुछ ने कहा आपको टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, वो भी इजी नहीं है। एक यंगस्टर के लिए करना इजी है। अगर मैं मिड एज वुमेन्स की बात करती हूँ, जी, उनके लिए इजी नहीं है। ना जिम में जाना इजी है, और ना ही एक्सरसाइज करनी ही इजी है। लेकिन एक वेट कम करने की एक कहते हैं ना कि एक ललक, वो हर फीमेल के अंदर है। जी हाँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिल्कुल। लेकिन फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी ज्यादा रहती है जी हाँ, कि आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो लेकिन करना इजी नहीं है। तो Okay. वो सही गाइड आप ही करेंगे कि वाकई इतना इजी और किस तरीके से कैसे किया जा सकता है। आपने कहा मैं कर नहीं पाई,
जी मैं सस्टेन नहीं कर पाई। जी पूरी दुनिया का दस्तूर गीता जी इसी बात पे आके अटक जाता है कि हर व्यक्ति ये कहता है मैं कर नहीं पाई। आप इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपको एक बहुत ही खराब सा गंदा सा गाइडेंस दिया गया। यस अब आप क्या हुआ कि आपने उस डाइटिशियन को, उस एक्सपर्ट को दोष देने के बदले या उस मेथड को, उस मेथडोलॉजी को दोष देने के बदले आपने खुद को ब्लेम करना शुरू किया कि मैं नहीं कर पाई। अरे आपको ऐसी साइकिल दी क्यों जिसमें कांटे लगे हुए हैं? बिल्कुल, आपको तो मखमली साइकिल देनी चाहिए थी जिसको सिल्की स्मूथ, बटरी स्मूथ आप बड़े आराम से फॉलो कर पाए। गुरुजी कौन होते हैं? जो आपके जीवन को खुशनुमा बनाए। जी आपसे बात करने के लिए जो आपकी एक्सपर्टीज, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, जो भी आप कर रहे हैं जी आपके पास लोग इसलिए आते हैं कि भाई मैं गीतू जी के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो जीवन आसान हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, या इसलिए आते हैं अरे ये तो इतना कठिन हो जाएगा। हम वही कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ना आपको जिम जाने की जरूरत, ना आपको कोई योगा, टेढ़ा मेढ़ा लोग योगा में जाते हैं मसल ही पुल हो जाती है क्योंकि वो महाराज ऐसे ऐसे काम करवाते हैं। और फिर आपने कहा क्रैश डाइट। भाई क्यों करानी क्रैश डाइट? क्योंकि इन जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका इनिशियली आपने कहा वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे डाइटिशियन हो, सब यही कह रहे हैं खाना नहीं खाना बॉस, खाना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईश्वर ने ये जो पेट बना दिया, ईश्वर ने 3 चीज, बाकी सब चीजें तो बनाई, आपका एक पेट बनाया जी, आपका एक जीभ बनाया जिसपे बड़े स्वाद के तंतु लगे हुए हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, और तीसरा आपकी भूख बनाई। बिल्कुल, ये सारे लोग एक्सपर्ट यही कह रहे हैं ये तीनों चीजें बहुत खराब है। मुंह पे लगा लो जिप और पेट को लगा लो, कटवा लो। दिस इज फाइनली। आज जो नए जमाने के इंजेक्शन आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? भूख बंद कर रहे हैं। GLP-1 उसको सेमेग्लूटाइड बोलो, एक्स बोलो, मोन्जारो बोलो, ओजेम्पिक बोलो, कर क्या रहे हैं? ये सारे आपके भूख को बंद कर रहे हैं। ये यानी कि सारे लोग सफेद कपड़े पहन के जो बैठे हुए हैं, गले में भी कुछ डाल के बैठे हैं, ये अपने आप को ईश्वर से ऊपर समझने लगे और पेट काट दिया कि बोलो ये जरूरत ही नहीं है। इसलिए समस्याएं बढ़ भी रही हैं और वो काबू में आती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। रास्ता उल्टा है गीतू जी, रास्ता उल्टा है। हम कह रहे हैं आप खाना खाइए, भूख लगे ना लगे खाना खा लो। जब खाना खाएंगे तो वजन का क्या है? वजन तो गड़गड़ गड़गड़ करते हुए गिरना शुरू हो जाता है। इधर आपने आलू के पराठे खाए और उधर आपका फैट पिघला, चाहे वो फैट यहाँ पे भरा हुआ है, चाहे वो यहाँ पे भरा हुआ है, चाहे वो लटकते हुए बाजुएं हैं, लटकते हुए पेट है, सब जगह से निकल जाता है। आपकी बात सुन के मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ जी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है आलू के परांठे जी, क्योंकि मैं पंजाबन हूँ तो पंजाबियों की तो शान है और उनकी जीभ का जो स्वाद आलू के परांठे है जी, वो अगर कोई कह दे कि इसको तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, सूखी रोटी खानी है, तो सबसे कठिन लगता है ये। और फिर जो कुछ लोग कहते हैं ना कि नापतोल करके खाना है, इतना कार्ब्स चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, अरे भैया तराजू लेके थोड़ी किचन में जाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। तो ये बात तो बहुत लोग, बहुत ऑडियंस खुश होने वाली है, जो मेरी तरह हेल्दी है वो तो खास ही खुश होगी। जी हाँ, देखिए पहली बात तो ये, ना तो हम खुश करने का काम कर रहे हैं जी, और ना ये चाहते हैं कि आप थ्योरेटिकल बातों पे खुश हों। और आलू का पराठा किसको पसंद नहीं? पंजाब से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जी, और इधर गुजरात से लेके आसाम या उसके बियॉन्ड अगरतला में भी हर व्यक्ति तो आलू के पराठे खा रहा है। बिल्कुल। समोसा क्या है? आलू का पराठा ही है, शेप चेंज हो गया। पिज्जा क्या है? पिज्जा भी आलू का पराठा ही है। अगर आप देखो, यानी फाइनली सारी जो चीजें हैं वो जो हमारी मनपसंद चीजें हैं वो गेहूं और चावल से ही बनी होती हैं गीतू जी, है ना? और ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपके जीवन से इन सारी मनपसंद चीजों को निकाल के बाहर करते हैं कि बस ये नहीं खाना, मैंगो, केला, ग्रेप्स, चीकू नहीं खाना, बाकी कुछ भी। अब बचा क्या खाने को, है ना? फिर वो आपको लगाते हैं बादाम खाओ जी आप, और कितने बादाम? 5। रोटी भी खाओ तो इतनी। क्यों? ईश्वर ने हमें क्वांटिटी, पोर्शन ऑलरेडी दे के भेजा है जिसका नाम है भूख। और हम खा क्यों रहे हैं? भूख मिटाने के लिए तो खा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं गीतू जी कि जब आप ब्रेकफास्ट करने बैठे, ब्रेकफास्ट में आपका, जब जो लोग हमारे पास, जो प्रोग्राम हमारा एक चलता है, प्रोग्राम शुरुआत ही आलू के पराठे से होती है। आपकी आंख खुलती है और आप आलू के लजीज, लिज्जतदार, अपने टेस्ट के अनुसार पराठे खाते हो।
मैं तो सब पराठे सप्लाई नहीं कर रहा आपको, जी है ना, या ये भी नहीं कर रहा कि भाई एक गीतू परमार हैं, बड़ी पराठा एक्सपर्ट है, उनके पास जाके खाइए। हम ये कह रहे हैं हर व्यक्ति अपने टेस्ट का पराठा बनाए और खा ले, राइट पेट भर के खा ले और पूरे परिवार को भी खिला दे। जी सुनने में कुछ आनंद लग रहा है, बिल्कुल आनंद संगीत लग लग रहा रहा है, है, बिल्कुल लग तो रहा ये है। संगीत ही हम बजाने का काम कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? आपके जीवन में संगीत उपजे, आपके भीतर आरती गुनगुनाए, जी बढ़िया संगीत गुनगुनाए और उसके बाद वजन कम हो जाए, यही हम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। ये अच्छा, ये जो आपने बात कही ना संगीत की, ये सच्चाई है। ये जो मैंने देखा भी है कि जो लोग बहुत क्रैश डाइटिंग करते हैं ना, मुझे लगता है उनके चेहरे की चमक ही चली जाती है। वो बहुत एक होता है ना कि सूखा पौधा जिसमें पानी ही नहीं जा रहा, मुरझा जाता है, जी तो वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। मतलब पतले होना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल। जो लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा वज़न अपना कम करते हैं, जी हाँ, उनके चेहरे के अंदर चमक खत्म हो जाती है। आजकल ये जो भी जीएलपी के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप जी। करण जौहर को ही देख लो, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, हाँ, तो यस। पब्लिक डोमेन में ये सारी बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना खूबसूरत लगता था वो बंदा, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। खासा था, लेकिन क्या आपने हाथ से कबाड़ कर लिया, अपना शक्ल ही खराब कर ली, है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, क्यों ऐसी चीजों पे जाना। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अटक गए हैं, जहां पे अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक बच्चा एक देगची के अंदर फंस गया, तो देगची काटनी पड़ेगी। जब आप ऐसी स्टेटस में फंस गए हैं तो करना ही पड़ता है कि पहले चूड़ी फंस गई हाथ में, तो राइट। पहले तेल लगा के, साबुन लगा के कुछ करेंगे, बट फाइनली अदरवाइज काट देंगे। तो ऐसी स्टेटस में आप फंस गए तो एक अलग बात है। हम ये कह रहे हैं पहले एक बार ट्राई करके तो देखो। राइट। बेरिएट्रिक सर्जरी करा के, पेट कटवा के, इंजेक्शन लगवा के कहीं नहीं पहुंच रहे। इंजेक्शन कब तक लगवाते रहोगे? 25,000 रुपए महीना के कब तक लगवाते रहोगे? जब तक लगवाओगे वेट 10, 20, 15, 25 किलो कम हो सकता है। 25,000 कब तक देते रहोगे? और वो दवाई की जो डोज है 2.5, 5, 7.5 बढ़ती चली जा रही है। आपके अंग प्रत्यंगों पे क्या हाल हो रहा है कुछ पता नहीं हो रहा है। राइट, राइट। है ना? आज आप देखो किस हद तक बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। पहले बहुत कम लोगों में सुना जाता था जी हाँ। कैंसर है या जी हाँ। कोई ऐसी इश्यूज है, और अब बात नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन अपना साइड इफेक्ट दिखा रही बिल्कुल दिखा रही है। सवाल मेडिसिन का नहीं है गीतू जी, सवाल इस बात का है कि आप खाना खा नहीं रहे हो। अगर मेरे हाथ में ढाल है तो तलवार, तीर कितने भी आने दो ना, राइट। तलवार किसी को भी मारने दो, मैं अपने आप को बचा लूंगा। वो आप फ्रूट रूपी ढाल, सब्जी रूपी ढाल, चावल रूपी ढाल तो आपके पास है नहीं। और आपने इन सब चीजों को बंद करके आपने कहा कि लाओ, आने दो गोलियां, आने दो इंजेक्शन, आने दो पाउडर, आने दो चूरन, आने दो चटनी। यही कर रहे हैं लोग बाग। हम ये कह रहे हैं कि दवा तो आपका, मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस हो गया है फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम है, दवा खानी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खाओ ना, तो वो क्या, दवा को जो असर करना है वो करेगा, लेकिन नेगेटिव असर नहीं होगा कि लिवर के लिए खाई किडनी डैमेज होगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जीवन को हम यही कह रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, अभी हम सब ने देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा, और मैं बार बार यही कह रहा हूं, खाना खा के मरने वाले कितने लोग हैं दुनिया में, लेकिन भूखे रह के मरने वालों का नाम मैं बताना शुरू करूं तो अंतहीन है। और भूखे रह के, दो तरह के लोग भूखे रहते हैं, एक तो जिनके पास पैसा नहीं होता, दूसरे जो बाई चॉइस भूखे रहते हैं और भूखे रह के जिम जाते हैं। जी। चाहे वो वरिंदर सिंह घूमन का नाम लीजिए, जो मिस्टर इंडिया थे, आपने नाम सुना बिल्कुल, होगा, बिल्कुल सुना है। 6 बार मिस्टर इंडिया थे। बिल्कुल। और एक छोटी सी एक फुंसी हो गई थी, उसका इलाज कराने के लिए अमृतसर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में वो गए। फोर्टिस हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया, 2 घंटे में देहांत हो गया। हॉस्पिटल के अंदर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। चाहे वो मयंक पवार हो, मिस्टर इंडिया, 6 बार के मिस्टर इंडिया, टपक गए खड़े खड़े। और अभी हाल फिलहाल में मुलायम सिंह जी के सुपौत्र छोटे बेटे, बिल्कुल 37 ईयर्स ऑफ एज, और ये फिटनेस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। मैं नाम बताते चला जाऊंगा तो अंत नहीं होगा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर, ये कोई खाना नहीं खा रहा। हार्ट के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े से बड़े खाना नहीं खा रहे, और बड़ी कम उम्र में 50, 52 ऐसी उम्र में ये इस धरती को छोड़ के बाय बाय कह देते हैं। अभी 8 फरवरी 2026 को गोंदिया महाराष्ट्र में एक सर्जन्स कॉन्फ्रेंस चल रही थी गीतू जी, इंटरनेशनल सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े सर्जन ही आते, कोई छोटा मोटा तो आता नहीं। 1200 सर्जन दुनिया भरे से आके वहां पे इकट्ठे थे। डॉक्टर BL यादव, जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के शीर्षस्थ सबसे ऊंचे अधिकारी डॉक्टर साहब थे, बहुत पहुंचे हुए, उनको हार्ट अटैक आया।
कुछ 1200 सर्जन कोई नहीं कर पाए और वो अल्टीमेटली पार्थिव शरीर उनका जयपुर ले जाया गया अगले दिन। सो ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। ये सारे लोग, जितने भी लोग जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, वो जी। सब कोई भी खाना न खा रहा है और ना खाने दे रहा दे है। रहा है, हमारा बिल्कुल। पूरा इंस्पिरेशन यही है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज खाना खाओ, दिन में 5 बार खाना खाओ, वरना अपने जीवन को खुद ही आप बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आज एक टाइम खाना खाओ, या कुछ लोग तो कहते हैं कि आप लंच स्किप कर दो, कुछ कहते हैं डिनर स्किप कर दो। अब 6 बजे के बाद खाना नहीं खाओ, सोना है आप लोगों ने 10 बजे, 11 बजे, जी 6 बजे के बाद खाना नहीं खाओ, कुछ नहीं लेना, तो आप तड़फ के सो रहे हो। जी हाँ, अब भूख तो लगी रही है, या। शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, इतने बड़े शरीर के अंदर आप अगर दिन भर में 2 चपाती दे रहे हो, जी तो कैसे काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। और हम इसीलिए हम काउंट करवाते नहीं, हम कहते पेट भर के खा लो बॉस। हम खा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, जी, भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं। तो बिल्कुल। मेरा ऑब्जेक्टिव है भूख मिटाने के लिए, और फिर मैं खाऊं ना तो मतलब नहीं है उस। बिल्कुल। और इसीलिए बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, उनका अंत भी नहीं। लेकिन एक बात तो निश्चित है गीतू जी, कि जो अनलोड में आ रहे हैं, न केवल उनका वजन कम हो रहा है, न केवल उनका फैट कम हो रहा है। फैट कम होने का मतलब है कि आपकी बॉडी की टोनिंग बहुत अच्छी हो जा रही है, और आपका जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत हो जा रहा है। क्योंकि जो बॉडी की टोनिंग होगी तो मतलब जो आज आप मान लीजिए 2 फीट के हैं तो वो 1.5 के रह जाएंगे। राइट। आज आप एक्सेल 3 XL वाले हैं तो आप मीडियम पे आ जाएंगे। तो न केवल साइज अच्छा हो रहा है, बल्कि अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं, चाहे वो गिरते हुए बाल हों, टूटते हुए नाखून हो, या हिलते हुए दांत हो, कोई भी परेशानी खाना खाने के माध्यम से ही ठीक होगी, और कोई भी रास्ता नहीं है। ये आपने कहा, लेकिन अगर हम जिम की बात करें, आज जी। हर कोई जिम भाग रहा है, परफेक्ट। ठीक है? जी जिम में जाओ तो सबसे पहले आपका जिम के साथ क्या होता है स्टार्टअप, कि जिम ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम पीटी लेनी पड़ती है, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी बिल्कुल। पड़ती है। वो जरूरी हो चुका है। बिल्कुल। आपने पर्सनल ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो आपको ट्रेनर बताएगा आपको ये प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे, जी आपको ये विटामिन्स लेने पड़ेंगे, जी आपको इतना कार्ब्स लेना है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या वाकई ही जो जिम ट्रेनर होते हैं उनके अंदर इतनी नॉलेज होती है कि वो किसी की बॉडी को प्रॉपर कर पाए, या सिर्फ एक ये दिखावा है? ये पक्का दिखावा है। आप जिम में, मैं आपको मैंने क्या कहा कि मैं अनगिनत लोगों के नाम बता देता हूँ। जी अनगिनत हमारे आपके जैसे जो साधारण लोग हैं, जी वो लोग तो एक अलग बात है, लेकिन ये जितने पहुंचे हुए लोग हैं, पुनीत राजकुमार, कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो, हजारों करोड़ के मालिक, अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। 42 साल की उम्र में एक्सरसाइज करते करते टपक गए। कोई उनको कुछ नहीं कर पाता है। बिल्कुल। इस दुनिया को, पूरी दुनिया, ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मेरे पास आए, आप आए, मैंने आपको कुछ कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्यों आए मेरे पास? क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसे ही एक्सपर्ट थे कायजात कपाड़िया। पूरी दुनिया में उन्होंने K11 फिटनेस एकेडमी चला रखी है, जहां से ट्रेनर निकलते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को खुद भी ट्रेन करते हैं। टाइगर श्रॉफ के पर्सनल ट्रेनर पीटी थे वो, है ना? क्या हुआ? 50 इयर्स भी पूरे नहीं कर पाए उम्र के आदमी क्यों एक्सरसाइज करता है? कि मैं लंबा जीवन जीऊं और खूबसूरत जीवन जीऊं। लेकिन ये 50 साल भी पूरे नहीं कर पाते हैं। कायजात कपाड़िया 49 इयर्स में हार्ट कार्डियक अरेस्ट। हाँ, ये ज्यादा हो रहा है। जो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है या कैंसर के इश्यूज है, ये ज्यादा उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग ये मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं जी या प्रोटीन्स ले रहे हैं जी या वो इंजेक्शंस चलते हैं। बिल्कुल। तो ये ज्यादातर वही लोग कर रहे हैं। ये वही लोग कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं। मैं इसीलिए एग्जाम्पल देता हूँ, भाईजान सब सुधर जाओ। एग्जाम्पल किस लिए होते हैं? सुधारने के लिए होते हैं। और मैं जितने भी नाम आपके तक लिए या अभी तक नहीं लिए, वो ऐसे लोग हैं जो दुनिया के शीर्षस्थ लोग हैं, जो इस विधा को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जी। आज हम अगर बात करें वेट लिफ्टिंग का, बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मिस्टर ओलंपिया होती है, मिस्टर यूनिवर्स के भी बियॉन्ड होती है। और जब हम गेम की बात करें, गेम ओलंपिक सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। वहां पे दौड़ने वाला हुसैन बोल्ट, सारे पिछले जब से ओलंपिक्स चल रहे हैं, सदियों से सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े। और ऐसे रिकॉर्ड तोड़े गीतू जी कि आज तक वो रिकॉर्ड दूसरा कोई तोड़ नहीं पा रहा है। यानी कि, और दौड़ने की प्रोसेस में हम सब समझते हैं, शरीर की एक एक
सेल की एनर्जी उसमें चाहिए। एक एक मसल, बैक की मसल हो, हाथ की मसल हो, यानी कि सारी मसल जब आपकी बलिष्ठ होंगी तभी काम करेगा। बिल्कुल। और उसने अकेला बंदा था जो 10 सेकंड में उसने 100 मीटर की रेस को पूरा किया, कई बार पूरा किया, और इतने सारे तमगे और मेडल लिए हैं कि आज वो बंदा केवल 40 इयर्स का है, 40 भी पूरे नहीं किए हैं, चल भी नहीं पाता है। ये कर रहे हैं ये सारे के सारे एक्सपर्ट बैठे हुए कि बंदा चलने से ही हाथ धो बैठे। रॉनी कॉलमैन है जो दुनिया का 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, 8 टाइम्स। ना उससे पहले कोई ऐसा जबरदस्त हुआ और ना उसके बाद अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन आज वो बंदा कुर्सी पे बैठ भी नहीं पाता है, और बैठ गया तो खड़ा भी नहीं हो पाता है, खड़ा हो गया तो चल भी नहीं पाता है। मतलब जिसके डोले 2-2 फीट के हुआ करते थे, आज वो 2 इंच के भी बच्चे, मतलब बहुत ही ऐसा बारीक सा हो गया। ऐसी हमें मसल्स बनानी है जिससे हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा रहे, इसी ऐसे ही कहा जाता है। यस। 2 समान एज वाले व्यक्तियों का मैं नाम लेना चाहूंगा। ये एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ सवाल चलते रहते हैं। बिल्कुल। एक बंदा है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महानायक है, नाम बताना चाहेंगे? हर कोई एक्टर जानता है अमिताभ बच्चन, जी। ठीक है। और इस दुनिया का जब भी मैं बात करता हूँ ना, हमारे इतने सारे लोग एक्सरसाइज कर करके जिम जा जाके मर गए, तो सारे लोग कहते हैं क्यों? अर्नोल्ड को देखो, श्वार्ज़नेगर अभी तक बलिष्ठ। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का शरीर इंजेक्शनों पे चल रहा है, चल नहीं पाता वो बंदा, उसका हार्ट कंप्लीटली खराब है, ढेर सारे तो उसके स्टेंट लगे हुए हैं, आप समझिए पेस मेकर लगा रखा है जिससे वो चला नहीं जाता उस बंदे से। और अमिताभ बच्चन से 3 साल छोटा है उम्र में। अमिताभ बच्चन की एनर्जी का लेवल देखिए, संडे के जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या जबरदस्त रूप से एनर्जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज जब हम बैठे हैं तो ही इज फैंटास्टिक, और एर्नोल्ड से कहीं ज्यादा उसकी फिजिक ज्यादा अच्छी है, ये बात तो निश्चित है। और वो बंदा, उसका कभी भी कोई ऐसा नहीं आता मैं ये खाता हूं, मैं ये पानी पीता हूं, मैं ये एक्सरसाइज करता हूं, ये जिम जाता हूं, उसको दौड़ता भागता दिखा रहे हैं सर पे पट्टियां बांध के। नॉर्मल जीवन जीता है बंदा, है कि नहीं? तो लाइफ को सरल ही रखना बहुत जरूरी है। खाइए पिए, जिम जाने का मन करता है तो जाओ ना, लेकिन वहां जो आपने कहा वो पीटी, तेरे को ये नहीं खाना, भाई तेरे को पीटी है बॉस, तू मेरे को बता मेरा पोज ठीक है कि नहीं? हाँ, यस। मुझे 10 किलो वजन उठाऊं कि 12 किलो उठाऊं, मैं 10 रिपीटिशन करूं कि 15 करूं, इसीलिए वो पीटी है। लेकिन वो क्या करता है, बोल छोड़ो ना इसको, अभी ये ना प्रोटीन का डब्बा लेके जाओ। हाँ। क्यों? शायद उसको भी कहीं ना कहीं कुछ कमीशन कट मिल रहा होगा, प्रोबेबली, आई डू नॉट नो, बट मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें अपने दायरे से बाहर जाके बात करते हैं, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके बात करते हैं। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने का नतीजा हम सभी जानते हैं, सीता जी का हरण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और सब पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया हिल गई, इधर से उधर, हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हम यही करेंगे, क्यों नाप रहे हो बॉस? तुम पीटी हो, पीटी का काम करो ना, तुम एमबीबीएस हो, एमबीबीएस का काम करो ना, दवाई तो तुम दे नहीं सकते यार, और बातें करते हो मैंगो मत खाओ और चावल मत खाओ, तेरे को बताया किसने यार? किसने बताया? तुम्हारे करिकुलम का तो हिस्सा नहीं है, डॉक्टर के करिकुलम का हिस्सा चावल दाल नहीं होते हैं, राइट। और जिसको चाहे एम्स की वेबसाइट पे जाए, एम्स दिल्ली सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस भारतवर्ष का, बिल्कुल। उसका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, एमडी का, एमएस का, वो तो उनकी वेबसाइट पे है, डाउनलोड करो और देखो। एक दाना, एक शब्द नहीं लिखा है जो आपको ये कहे कि एम्स में इन एमबीबीएस एमडी वालों को, एमएस वालों को, जहां पे प्रोटीन का पीबी पढ़ाया जाता हो। ये सब बेकार की बातें करते हैं, रटी रटाई बातें करते हैं, और किसी एजेंडा के तहत ये बातें करते हैं, इसीलिए किसी को भी ठीक नहीं कर पाते, ये बात तो निश्चित है। बहुत लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, मेरी तो बहुत आंखें खुली हैं, और ऑडियंस के लिए भी बहुत आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि सर बहुत ओपन होके बता रहे हैं, और सारे गेस्ट का नाम भी ले रहे हैं, जो बड़े बड़े लोगों को देखकर आप सोचते हो कि हाँ वो इतना पतला हो गया, कैसे हो गया, कितना इजी है करना। तो ये सोच के रखो कि इजी उस तरीके से इजी हमें नहीं चाहिए जिसके लिए हमें अपना जीवन दान त्यागना पड़े। तो ये बहुत सही आपने बातें कही हैं। अच्छा सर, एक ये तो चलो जिम की बात हो गई, एक और इसी में चल रहा है जो आजकल स्लिमिंग सेंटर्स है, उसमें भी बड़ा इजी है कि आप जाओ, वो आपके बॉडी पे वाइब्रेशंस लगा देते हैं, तो वाइब्रेशन से आपका वेट लॉस होता है,
तो वो कितना यूजफुल है या वो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखिए, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं ना गीतू जी, वो एक्सपीरियंसेस कोई किताब पे आधारित नहीं है। राइट। जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से आते हैं। हमें ज्वाइन करने वाले लोग भले 18-19 हजार हों, लेकिन बात करने वाले लोग तो लाखों में हैं। बिल्कुल। और सभी लोगों का ये कहना है, बहुत सब कुछ करवा के देख चुके, कुछ नहीं होता। अगर हो भी जाता है, किसी भी चीज का असर थोड़े बहुत समय के लिए जरूर पड़ता है। रागी की रोटियां आप खाते रहिए, 2-4 दिन खाएंगे, महीने भर खाएंगे, 3 महीने खाएंगे, कब तक खाओगे? कब तक खाएंगे? टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट ही नहीं है। क्या खाओगे? चलो, आपने अपने ऊपर अत्याचार किया कि मैं कहीं पहुंच जाऊंगी, कुछ तो करूं, है ना? जो मान लीजिए, अगर हम ये कहें कि वैभव सूर्यवंशी आज जहां भी पहुंचा, बट अल्टीमेटली उसके और उसके पिताजी ने मेहनत तो की है, जबरदस्त मेहनत की है। सुबह उठे होंगे, खाया होगा, नहीं खाया होगा, दौड़ भाग की, अत्याचार किया अपने ऊपर, मैं ये कहता हूँ। लेकिन वो अत्याचार इन्वेस्टमेंट के रूप में किया कि मैं कहीं पहुंचूं। अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अत्याचार किए विद रिस्पेक्ट टू खा नहीं रहे हो, अत्याचार किए कि मैं पैसे भी आपने कहीं ना कहीं दिए, है ना? तो चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे वो फिजिकल अत्याचार हो, और फाइनली मेंटल अत्याचार तो होता ही है। बाकी घर के परिवार के खा रहे हैं और आपस से शक्ल देख रहे हो कि कुछ नहीं खा पा रहे, मतलब मैंगो नहीं खा पा रहे, लीची नहीं खा पा रहे। और हम तो कहते हैं बस लीची खाओ ना तो पेट भर के खाओ। मैं लाइव लीची खाता हूँ गीतू जी, सबके सामने इंस्पायर करने के लिए। आई गो लाइव ऑन सोशल मीडिया और मैं खाता हूँ, मैंगो के कटोरे भर भर के खाता हूँ, जितना मुझसे खाया जाता है। हर व्यक्ति की अलग क्वांटिटी होती है खाने के लिए। मैं खाता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं कहता वो जरूर करता हूँ। जी जी, इतना ही है। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है कि आपको अपनी लाइफ को चलाना, और सबसे मेन चीज़ है कि आप कितना भी आटा कुछ भी खा लो जी। ये जो आजकल चल रहा है कि ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन नहीं लेना, आपको ये वाला रागी ही खाना है, आपको ज्वार खाना है, आप सिंपल आटा मत खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए। या तो एक प्रोपोर्शनेट हो कि हाँ आप थोड़ी थोड़ी चीजें एक दिन कभी वो ले लो, एक दिन वो ले लो, लेकिन सब कुछ त्यागना इजी नहीं होता। जी हाँ। बहुत टफ होता है सब कुछ त्यागना। ये देखो, ये सारी बातें जो मेरे मन के अंदर आ रही है ना, ये कुछ ऐसे सवाल ये हैं क्योंकि मैं खुद बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। अभी जो मैंने आपसे वाइब्रेशंस की बात भी करी, बिफोर 10 ईयर बैक मैंने भी सोचा कि चलो कोशिश करती हूँ जैसे वेट लॉस करने की, तो एक स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको डाइट प्लान हम देंगे, तो आपने वेट लॉस करना है। मैं कहा ठीक है। अब डाइट प्लान के अंदर आपको सुबह एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ल्यूक वार्म वाटर लेना है, समझ में आ गया। नो शुगर। अब नो शुगर अगर आपने लिया, नो घी आपने लिया, तो बट ऑब्वियस है कि आपका वेट वैसे ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो क्या है ना कि इंसान का दिमाग है ना कि वहां से जब कमांड आई है तो आप थोड़े दिन कर सकते हो। फिर वो मशीनरी ज्वाइन करनी शुरू की कि हाँ रोज आपका एक टाइम फिक्स होगा कि आपको 24 घंटे में से 1 घंटा तो जाना है, बॉडी पे देना है। आपने मशीन ज्वाइन की, लेकिन अगर मैंने 6 महीने लगा के अपना 5 to 7 kg वेट डाउन किया, जैसे मैंने मशीन्स बंद करी 10 to 15 बढ़ गया। एग्जैक्टली यही हो रहा है। उसके बाद नहीं समझ में आया, फिर माइंड ने क्या कहा, नहीं करना ही नहीं है। हाँ। कुछ नहीं करना। फिर दोबारा, फिर देखिए हमारा भी सबका, हर किसी को चाहता है कि हाँ भी अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए जी। मेरे भी मन में ये बात आई थी जो आपने बोला ज़ैम्पिक वाली इंजेक्शंस की। जी। मैं भी बहुत टाइम से इस चीज को सोच रही हूँ कि अच्छा जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं इंजेक्शंस लूंगी, लेकिन मेरी आंखें बहुत खुली हैं आज। जी जी। तो शायद बहुत सारे ऑडियंस की आंखें भी खुलेंगी जी कि ये लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रबल्स दे सकता है। देखिए, मेरा यही कहना है गीतू जी, आप मान लीजिए हम साइंस की बात करें जी, वेट घटाने की साइंस का इसका जो अल्टीमेट आज की दुनिया में अल्टीमेट जो है वो पेट घटाना, बेरिएट्रिक सर्जरी होता है, उससे नीचे वाला ओजेम्पिक होता है। राइट। आप किस लिए जाते हो ओजेम्पिक की? अरे वाह बॉस, 25,000 रुपए महीना में दे रहा हूं, इंजेक्शन लगवा रहा हूं, अब इधर मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा और उधर इंजेक्शन लगाने के बाद बाहर जाके सबसे पहले तो समोसे खाऊंगा दबा के। दूसरा कि भाई अब मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मैंगो खाऊंगा, केला खाऊंगा। इधर आपने ये प्रोटोकॉल शुरू किया और उधर आपके कान में जैसे इंजेक्शन लगवाया और आपने साइन किया कि यस आई एम रेडी फॉर ओजेम्पिक, ये सोचते हुए कि मैं सब कुछ खाऊंगी, वो सबसे पहले कहता है बॉस खाना नहीं खाना।
आप योगा ज्वाइन करते हो ये सोच के कि मैं 108 सूर्य नमस्कार करूंगी और मेरा वजन गड़गड़ाते हुए कम होगा। न केवल वजन कम होगा बल्कि मैं केले भी दबा के खाऊंगी और कुलचे भी जब दबा के खाऊंगी। मैं अमृतसर जाऊंगी तो छोले कुलचे खा के आऊंगी, मन भर के खा के आऊंगी। वो पहले बंदा क्या करता है, इधर आपने योगा किया, खाना नहीं खाना, जितना खा रही हो ना उसका आधा कर दो। 4 रोटी खाती हो तो 2 रोटी कर दो। इसलिए गए थे योगा में। जिम जा रही हो, आपने जिम का पहले ही एग्जाम्पल दिया और आपने उस व्हाटएवर जो मेथड्स आपने बताए हैं उनको यू लिपो बोले, लाइपोसेक्शन बोले, जो मर्जी आपके जितने भी ये मेथड हैं, ये आपको मेथड को तो पीछे रख देते हैं। पहले कहते हैं बॉस खाना नहीं खाना। जो मैंने आपको कहा इसका जो अल्टीमेट है, जो लास्ट रूप आज की डेट में चल रहा है, जहां पे ये पेट ही काट देते हैं, पेट काट के निकाल देते हैं। आपको क्या कह रहे हैं, आपको ये लगा कि अब मेरी आंखें खुलेंगी ऑपरेशन के बाद। 15 लाख रुपए आपने ऑपरेशन के दिए और आपको ये मन में है कि बस बॉस, आप जब एनेस्थीसिया से बाहर आ रही हो, आंख में समोसे, छोले भटूरे, कुलचे ये घूम रहे हैं कि बस मैं अब ऑपरेशन से बाहर निकली और बॉस अब तो पहले जाके मोमो खाऊंगी। और ये सबसे पहले क्या कहते हैं, 2 साल तक मूंग दाल का पानी पीना है। खाने नहीं दे रहे। अब जब आप खाएंगे नहीं तो कहेंगे गीतू जी अब क्योंकि आप खा नहीं रही हो इसलिए जबरदस्त डेफिशिएंसीज आने ही वाली हैं, इसलिए मुट्ठी भर के कम से कम 15 गोली खानी है। इसमें आयरन भी होगा, इसमें कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, ये गोलियां खानी है। तीसरा, जब आप खाना नहीं खाओगी तो आपकी हड्डियों का और बोन का मसल्स का लॉस होने वाला है, इसलिए ये प्रोटीन शेक, ये फलाना, ये ढिकना, 15,000 रुपए के प्रोडक्ट महीने भर आपको खाने ही है। इसलिए करवाया था ऑपरेशन कि मैं खा ना सकूं, मूंग का दाल का पानी पीते रहूं, इसलिए करवाया था। 2 साल तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे वो एक अलग विषय चर्चा का हो सकता है, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। अगर ऐसा खाना खा के ही वजन कम कर तो मैं पेट क्यों कटाऊं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं ऐसे मेथड, ऐसी लेबोरेटरीज में, ऐसे सर्जरी में क्यों जाऊं। ये वाला जो मैं सर्जरी के बाद खाने वाली हूँ पहले खा के देखते हैं है कि नहीं? बिल्कुल। इन सब चीजों से ये कहते हैं आपने पेट कटा लिया तो आपकी जो ये मेडिकल टर्म बीमारी नहीं बोलते, कोमॉर्बिडिटीज जो आपकी हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण करके रखा है। अभी तक हम जिसको पीसीओएस कहते थे उसका नाम ही चेंज कर दिया कि वो थोड़ा सा और ज्यादा, क्योंकि पीसीओएस तो आज हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति बोलता है। एक NAFLD होता था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और भी उसको MSLD, और अब वो ऐसे ऐसे शब्द बना दिए हैं कि उसको प्रोनाउंस करना हमारे आपके लिए तो संभव ही नहीं हो पाता। शब्दों का वजन ज्यादा कर दिया ना, जितना शब्दों का वजन है उतने नोट ज्यादा है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट इज। एक डॉक्टर साहब की 3 मिनट की फीस 7500 रुपीज है। 7500 रुपीज। आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं। और लोग भी भक्त हैं उनके, क्योंकि उन्होंने सफेद कोट पहन लिया, साधु बाबा बन के बैठे हुए हैं, गले में कुछ डाल भी रखा है और आपको लगता है ये तो जीवन का कल्याण करेंगे, तहस नहस करके रखा हुआ है। ये हाल है। तो ये जो पैटर्न आपने बताया है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से किया जाना चाहिए, या कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कनेक्ट कर सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है जो भी। बिकॉज मिथ क्यों है, ये जितने भी लोग हैं ना, जो भी हमारे अलावा जितने भी लोग हैं, ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ बुक्स, एक सेट ऑफ करिकुलम के तहत आ रहे हैं। राइट। और इस करिकुलम में क्या लिखा हुआ है गीतू जी? ईट लेस मूव मोर। ये जो सिद्धांत पे ये काम कर रहे हैं, उस सिद्धांत का नाम है कैलोरी डेफिसिट, यानी कम खाओ अधिक जलाओ। और कैलोरी इटसेल्फ ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल, एक फेक फिक्शनल वर्ड है। हमारा ये मानना है, हमारे जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हुआ कैलोरी डेफिसिट। हमारे जो 3 गुरु मंत्र हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम, हमारे सिद्धांत का नाम अनलोड है। अनलोड मतलब अपने आप से वजन को कम करो, मानसिक वजन हो चाहे वो फिजिकल हो, जैसा भी वजन हो उसको आप कम करो। हमारे 3 गुरु मंत्र हैं। पहला है खूब खाओ वजन घटाओ, यानी कि 5 बार आपको खाना ही है। 5 बार नहीं खाया तो वजन जीवन भर नहीं हटेगा, आप लगे रहो। और आप तो शायद उस चीज के खुद ही जीता जागता प्रमाण है, एक रियल प्रमाण आप बैठे हुए हो। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं, पेट आप ब्रेकफास्ट,
लंच और डिनर खाने ही हैं, स्किप नहीं। एक मील आपने स्किप किया, वजन बढ़ा, वजन कभी भी कम नहीं होगा, सर दर्द होगा वो अलग। देन 11 बजे आपको फ्रूट खाना ही है। 11 AM हर व्यक्ति को 11 बजे फ्रूट खाना ही चाहिए। और 5 बजे कोई स्नैक आपके जो भी मनपसंद हो, मूंगफली खाइए, मखाने खाइए, चाट खाइए, राजमा चाट खाइए, छोले चाट खाइए। 5 बार खाना खाना है। तो फिर लोग कहते हैं ओ 5 बार खिला रहे हो, तो आपका ब्रेकफास्ट राजे के जैसा, लंच राजकुमार के जैसा, और आपका जो डिनर है वो भिखारी के जैसा होना चाहिए। ये एक्सपर्ट आपको भिखारी बना रहे हैं। हम कह रहे हैं सब कुछ राजा के जैसा। भिखारी क्यों बनना है? आप जीवन में मेरे पास आए हो, आपको मैं राजा बनाऊंगा बॉस, सम्राट बनाऊंगा। बिल्कुल। कहाँ भिखारी बनने में लगे हुए हो? तो इसलिए हमारा ये कहना है, लंच भी पेट भर के सम्राट के जैसा, जी। ब्रेकफास्ट भी, लंच भी पेट भर के, डिनर भी पेट भर के, फ्रूट भी पेट भर के, और स्नैक्स भी पेट भर के। ईश्वर ने आपको पोर्शन कंट्रोल, आपको भूख दिया हुआ है, क्वांटिटी ईश्वर ने दे के भेजा है। रेस्पेक्ट करो उस ऊपर वाले की, उस महादेव की, उस परमात्मा की। बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा हमारा मंत्र है, भरपेट खाओ वजन घटाओ। जो भी 5 मिनट आप खाएंगे, खूब खाओ वजन घटाओ। इसको सप्लीमेंट करता है भरपेट खाओ वजन घटाओ। सारा खाना पेट भर के खाना है। गीतू जी हमारे पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी। चाहे वो इन्वेस्ट करके जुड़े या मैं जो हमसे वैसी वाकफियत होती, जैसे आपके पॉडकास्ट को देखेंगे तो सब लोग 11 बजे हर व्यक्ति पेट भर के फ्रूट खा रहा है। कौन से फ्रूट? अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, लीची का सीजन चल रहा है, सब लोग खा रहे हैं लीची, बैठे हुए मस्ती से खा रहे हैं, है ना। सो तीसरा जो गुरु मंत्र है वो है बिंदास खाओ वजन घटाओ। बिंदास का मतलब है पास्ता, पिज्जा, हाक्का नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमो, डंपलिंग, दाल बाटी, दाल ढोकली, और तो और मैगी एज मैगी, समोसे, और जो भी आपके समझ में आता है। सर आपकी बातें मेरे चेहरे पे तो खुशी ले आई। सभी खिला रही हूँ। तो ऑडियंस के चेहरों पे भी बहुत खुशी लाई रही होंगी आएगी। जो, अच्छा कुछ आप शब्द भी कहेंगे पब्लिक को बीमार बनाने में, तो ले अरे बाकी जो एक्सपर्ट है वो किसको ठीक कर रहा है? वो किसको ठीक कर दिया? बिल्कुल। हम तो हजारों लोगों को ठीक कर रहे हैं। और गीतू जी पॉडकास्ट के माध्यम से तो मेरी एक तरफा बकबक हो रही है। जी जी। तो अभी आप मान लीजिए आपके जो ऑडियंस है उनके मन में कोई सवाल है, यार बकबक कर रहा है, मुझे सवाल पूछने, तो आ जाओ। मैं हर मंगलवार की रात को 8 बजे लाइव बैठा होता हूँ जूम पे। आपके मन में जो सवाल है आप आइए मुझसे पूछिए ना। कौन बैठा है दुनिया में? मैं बैठा हुआ होता हूँ हर मंगलवार की रात को 8 बजे से रात के 12 बजे तक मैं होता हूँ। जिसको आना है आइए, हमारी जूम वेबिनार को लाइव ज्वाइन कीजिए वीडियो पे, और मैं सारी बातें करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम, मैं जैसे कह रहा हूँ 5 मील आपको खाने हैं, नॉर्मल है। अब आप पूछेंगे मील में क्या खाना है, तो जब आप लंच करेंगे या डिनर करेंगे तो दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खाने ही है, पेट भर के खाने हैं। अब आप सोचिए कि आपने डिनर खाया दाल चावल रोटी सब्जी, जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो एग फिश चिकन भी पेट भर के खाएंगे। अपने रेसिपी में दे नहीं रहा, आपने क्या कहा, नाप नाप के बनाओ। कहा ना आपने, बहुत टफ है ना। और मैं ये कह रहा हूँ गीतू जी, आप अपने टेस्ट के अनुसार बना लो। जो धनिया डालना है डालो, जो हल्दी डालनी है डालो। इजी हो गया कि नहीं हो गया? आप राजमा अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छे से बनाओगे कि मेरे कहे अनुसार अच्छे से बनाओगे? अपने अनुसार बनाओ। हर व्यक्ति अपना खाना बनाए और खा ले। रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, मीठी नींद आएगी, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी दोनों इंप्रूव होंगी। बिल्कुल। सुनने से ही नींद आ रही होगी, सुनने से ही अच्छा लग रहा है। सो ऐसा ही है जीवन हमारा, यही कहना होता है। दाल चावल रोटी सब्जी आप खाइए। अब आप कहेंगे कुछ तो बॉस कंडीशन होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मन में जाग रहा है, मन में ये है कि कभी ऐसा सुना नहीं है, सुना नहीं है। हाँ। तो कुछ तो कैच होगा, है ना? बिल्कुल कैच है, मैं बताता हूँ। कैच क्या है कि रोटी सिर्फ गेहूं की खानी है और चावल सिर्फ व्हाइट वाले खाने हैं। कोई बाजरा जवारी नाचे रागी बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है? तो और बड़ा स्ट्रेंज है। हाँ। और चावल केवल कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं खाना। सफेद चावल जो भी आपके घर में खाया जाता हो। अभी कुछ सफेद पोश लोग बैठे हैं, अरे बासमती चावल तो प्लास्टिक है बॉस, कैंसर होता है उससे। कुछ प्लास्टिक नहीं है, ये सब लोग अपना डब्बा बेचना चाह रहे हैं, इस वजह से सब एजेंडा लेके बैठे। हम कहते हैं बंगाल में अलग चावल है, साउथ में अलग चावल है, कश्मीर में अलग चावल है, गुजरात में जो खाना है खा लो, बट सफेद वाला चावल खा लीजिए। हमको केवल इतना कहना है। वो पानी का धुला हुआ है, पॉलिश्ड है, फलाना, ये सब ऐसे ही करते रहते हैं
और करेगा क्या? आपको डराने, सब लोग डराने में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आज डर का व्यापार है। डर का जो व्यापार। आप बात कर रहे हैं, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, जी एज अ एस्ट्रोलॉजर भी, तो जी हमारी फील्ड में भी यही हो रहा है जी कि सामने वाले को आप जितना डरा रहे हो, जी हाँ, उतना आप उसकी जेब को ढीला कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये सच का आईना का शुरू करने का रीजन यही था जी हाँ, कि डरना नहीं है, जी हाँ, सच का सामना करना है जी हाँ, और सच को सामने लेकर आना है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। आपने बहुत सही बात कही है कि जो बातें आप कह रहे हैं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे कि वाकई ही ये जो किनुआ खाना और ज्वार की रोटी खाना, रागी की रोटी खाना आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो सब कुछ अगर परमात्मा ने दिया है और हम सक्षम हैं खाने के, फिर भी नहीं खा पा रहे। फिर आपने कहा 1 घंटा ये करो, 1 घंटा वो करो। मैं ये कह रहा हूँ क्यों करना? अगर आप टाइम स्पेयर कर पा रहे हो वॉक करने के लिए, जी तो ज़रूर करो। मान लीजिए आप अपने प्रोफ़ेशन में व्यस्त हैं, जी परिवार में व्यस्त हैं, आपके पास समय है नहीं। मैं कहता हूँ क्यों? लेकिन 10 मिनट तो आप अपने आप को दे हाँ, सकते हो। बिल्कुल दे सकते हैं। 10 मिनट हम यही कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ में इन्वेस्ट करके जॉइन करते हैं, हमारा एक ही 90 डेज़ का प्रोग्राम होता है। एक ही प्रोग्राम है। मेरे साथ कोई लंबा चलना नहीं है आपको। अच्छा, न छोटा न लंबा। क्यों? हम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम, हमारा 90 डेज का प्रोग्राम है गीतू जी, है ना? 90 डेज का क्यों है? क्योंकि हम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप राइट। मुझे बताइए, अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई और आपकी लर्निंग आशा जी के माध्यम से, अनलोड के माध्यम से आपकी लर्निंग पूरी हो गई, तो बिल्कुल उसी लर्निंग, उस ट्विंकल ट्विंकल आप अपने बच्चे को, अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ा बताओ, सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर अगर सकते आपने कहा कि भाई आज आपके ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे पेट भर के खाने हैं, तो पूरा परिवार खाएगा कि हैं। नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको अपने लिए कोई अलग से मेहनत करनी नहीं कि परिवार वाले आलू के पराठे खा रहे हैं और आप बैठ के कोई शक्ल देख रही है। शक्ल देख रहे हो, या कोई रागी की रोटी बड़ी मुंह बना बना के पहले उसको बनाना डिफिकल्ट और राइट फिर उसको खाना डिफिकल्ट, राइट है ना? क्यों ऐसे झंझटों में क्यों जाना? मैं ये कह रहा हूं कि 90 दिन तो आप अपने आप को हर व्यक्ति देख सकता है बिल्कुल दे कि सकता हम है। बकवास कर रहे हैं बैठे हुए, या कोई अपना एजेंडा चला रहा कि मैं खाना आपके जीवन को जीना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा, आज आपने A+B का होल स्क्वायर पढ़ा, आज आपने हेनरी कैवेंडिश को पढ़ा कि ये फलाने, क्या काम आ रहा है आपके जीवन में? लेकिन पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि पढ़ना भी नौकरी करनी जरूरी है तो पढ़ना जरूरी। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ करो आपको जो करना है, लेकिन एक परिवार से एक लेडी 90 दिन तो अपने आप को दे सकती है कि भाई मैं दे बिल्कुल दूं। दे सकती और मुझे तो, मैं आपको खाना ही तो सिखा रहा हूँ, खाना खाने की सही तरीका, आपको जीवन जीने का सही तरीका। हम तो ये भी बताते हैं आपको गीतू जी की टॉवल कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी लोग वो इजिप्शियन यार्न के बड़े बड़े टॉवल, ऐसे ऐसे टॉवल यूज कर, हम कहते हैं जो हमारा शुद्ध भारतीय पारंपरिक गमछा था ना, उसको इस्तेमाल करो अगर स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। कौन बता रहा है आपको ऐसी सारी बातें? नहीं, हम कह रहे हैं खाना खाना है, हाथ से खाओ, दाल चावल खाने। और उसका स्वाद है। मैं लाइव खा के, बिकॉज यू कनेक्ट। हाँ, अब ये कहते हैं माइंडफुली खाओ, माइंड तो यहाँ पे भी है। राइट राइट जब तक आप चावल को टच नहीं करोगे, माइंड आएगा कहां से? और हमारे 5 सेंसेस दिए हैं, इसीलिए दिए हुए हैं ना कि जैसे पूरी सेंस के साथ खाने को ही माइंडफुल ईटिंग, माइंड इज नथिंग, 5 राइट। सेंस को मिला के ही माइंड बना। आप जब हाथ से लेते हो तो टच करते हो, उसका स्वाद बढ़ जाता है। वही Exactly. चावल आप चम्मच से खा रहे हो और बहुत उस वे में खा रहे हो कि सब लोग बैठे हैं देख रहे हैं, वो स्वाद नहीं और है। उंगलियां और चाटना। वही आप ऐसे करके खा रहे हो और उंगलियां चाट रहे हो, उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। फिर हम यही कह रहे हैं। इसमें अगर किसी को बकवास लग रही है तो मैं यही कह सकता हूँ, भाई अपनी मानसिकता को थोड़ा तो सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, असलियत में मानसिकता को सुधारने की जरूरत है। और अगीतू जी, आपने भी सुना होगा सब बॉडी अलग अलग होती हैं। सुना है? जी बिल्कुल, आप मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानती हूँ। आपने एक मुझे व्यक्ति बताइए महादेव के अलावा जिसके 3 आंख हों, कोई देखा? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके 2 मुंह हो, एक इधर एक पीछे? कोई व्यक्ति जिसके 2 नाक हो? ये सब भ्रांति है, कंप्लीट मिथ है कि सब लोग अलग अलग होते हैं। कोई अलग नहीं है, सब लोग सेम है। ईश्वर ने सबको सेम बनाया है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी साइंटिस्ट बैठे हैं मॉडर्न, ये रोबोट भी इस रचना से अलग नहीं बना सके, इस रचना से अलग नहीं बना नहीं सके, बना नहीं बना सके, सके। बिल्कुल। लेकिन क्या फर्क है? सब लोग सेम होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है। फिजिकली एवरीबडी इज सेम, मेंटली हर व्यक्ति अलग अलग है। आप खुद से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बात मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, यार ये क्या हो रहा है, आपके भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, राइट राइट राइट, है ना?
बिल्कुल। मानसिकता सबकी अलग अलग है, इसलिए सारा जो फोकस चल रहा है माइंडफुलनेस ईटिंग का या माइंडफुलनेस का या वेलनेस का, सभी लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, बिल्कुल दिमाग कहते को शांत रखो। शांत रखना बहुत जरूरी। कैसे शांत होगा कैसे शांत? अगरबत्तियां जला के शांत होगा या कोई टंग 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 संगीत बना के शांत होगा? जब तक खाना नहीं खाओगे, पेट भूखा है तो मन शांत नहीं होगा है। ही नहीं, खाना ही घूमेगा। सही बात है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब वही आपके जीवन का आधार है, बच्चा छोटा होता है, माँ दूध पिलाती है, सिंपल सी बात है। राइट। वो फूड का प्रकार क्या है वो एक अलग बात है, जी। बट खाना इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ योर बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी अंदर घटित हो रहा है उसको फ्यूल चाहिए, खाना चाहिए। वो आपका मनपसंद खाना, वो गेहूं और चावल के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इनको जब ये बात पता चली, जो सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं, इन्होंने ये आपकी जो पाइपलाइन है उसको ही बंद कर दिया कि ये जब तक खाते रहेंगे तब तक ये कोई मानव बीमार नहीं होगा और हमारी दुकान चलनी बंद हो जाएगी। इन्होंने खाना बंद किया, सब लोग बीमार होने लगे। अब ये अपनी गोली बेच रहे हैं कि जब तक हल्दी तो बहुत अच्छी है बॉस, लेकिन हल्दी का वो एब्जॉर्ब नहीं होता। हल्दी में से कुर्क्यूमिन निकलता है, लेकिन वो कुर्क्यूमिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके लिए पेपरमिन चाहिए। तो ये मैंने एक न्यूट्रास्यूटिकल बनाया है जिसमें हल्दी का कुर्क्यूमिन निकाला और ये पेपरिन इसमें ऊपर से डाला। अब ये परफेक्ट है। तो आपको भी लगेगा यार कैसी कमाल की बातें कर रहा है, कैसे शुद्ध, कितने बढ़िया बढ़िया साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और आप क्योंकि अगर आपकी मानसिकता कमजोर है, बीमार होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मानसिकता, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जिनकी समझने की शक्ति खत्म है वो खाना खाना बंद करते हैं। जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, जिनकी समझदारी खत्म, वो समझदार उनको लगता है क्योंकि लॉर्ड मैकॉले के चेले हैं। इस देश में एक भारत है और एक इंडिया है। भारत अभी भी ठीक ठाक है। जो इंडिया है, जिन्होंने अंग्रेजी थोड़ी सी ज्यादा पढ़ ली हुई है, वो अपने आप को, अपने परिवार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। सिंपल सी बात है। इसलिए भारत बन के रहो, भारतीय बनो, खाना खाओ, मौज करो। बहुत वजन वाली बात कही है आपने कि सच्चाई है। लोगों को लग रहा है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, हमें इंग्लिश आ गई, तो अब हमारा कल्चर भी वही हो गया। अब चाय की अगर हम बात करते हैं तो जब तक चाय के अंदर अदरक का स्वाद नहीं हो, इलायची नहीं हो, चाय का स्वाद नहीं आता। लेकिन आज लोगों को चाहिए बहुत अलग सी चाय। चाय भी नहीं चाहिए, ब्लैक कॉफी चाहिए। तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी एडवाइस में कहीं पे भी जो मना है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि हम किस चीज को मना करते हैं। उसमें हम किसी को बेवकूफ लग सकते हैं, लगें, कोई बात नहीं, लेकिन 2 पद्धतियां हैं। मान लीजिए इसको हम ऐसा कहें, एक हिंदू धर्म है और एक इस्लाम है। इनकी अपने सिस्टम्स है, इनके अपने सिस्टम है। भाई मेरा ये सिस्टम है, उसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन वो नतीजे दे रहा है। मैं उसी सिस्टम में, उसका कारण मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमारी एडवाइस में काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जितने भी ये नट्स हैं सारे बंद हैं। ये किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इन्हीं की वजह से जीवन में त्रासदी है। नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। टेस्ट के लिए भी नहीं लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कोई भी जो सीड है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, कोई भी सीड बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरा, जो ड्राई फ्रूट है, किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, अंजीर हो गया, फलाने हो गया, ढिकने हो गया, तो नट्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। असली जंक यही होता है, ये जंक फूड है। तो इसमें तो ताकत कही जाती बिल्कुल है, भी तो नहीं है। आज से नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हाँ, हैं। तो गलत सुन रहे हैं ना। किसने सुनाया? जिसको वो काजू बेचना है। काजू कहां से आया? काजू पोर्चुगल से हमारे पास आया, हमारा तो था नहीं, ये कभी भी नेटिव था नहीं। बादाम तो आज भी नहीं हो रहा है, कैलिफोर्निया से आता है। फिर अभी धीरे धीरे ब्राजील नट आ गए, फिर मोज़ेम्बिक नट आ गए, मैकेडोनियन नट आ गए, ऐसे ऐसे नट आते जा रहे हैं और आपको लगता है वाह वाह क्या बात है बॉस, क्या बात है। क्योंकि 3,000 रुपए किलो मिलता है, मूंगफली 100 रुपए किलो मिलती है, तो मूंगफली में मजा नहीं आता, वो अच्छी नहीं लगती है ना। अगर हमारे भारतीय संस्कृति में कभी बादाम था भी गीतू जी, तो वो मूंगफली को ही बादाम कहते हैं, काचा बादाम। इट इज एज सिंपल एज दैट। खाओ ना बादाम, कौन बादाम खाओ मतलब मूंगफली खाओ, ये नहीं खाना है। दूसरा, हमारी विधा में किस चीज के लिए मनाही है? जितने भी, जिनको आप मिलेट्स कहते हो, बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, ये सब बंद।
कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल बंद, कोई लौकी का जूस, करेले का जूस, व्हाइट गार्ड, सफेद पेठे का जूस, सब कोई भी जूस, कोई भी, आप आम जितने मर्जी खाओ, लौकी जितनी मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज का एक बूंद भी नहीं। एलोवेरा खाओ ना, आप क्यों एलोवेरा का जूस पी रहे हो सुबह सुबह? पता नहीं कहाँ से प्लास्टिकों में रखा हुआ है, क्यों क्यों पीना? सरल हो गया जीवन की नहीं हो गया? बहुत सरल है। देन आपको कोई भी पानी, कोई लौकी का पानी, मेथी का पानी, कोई धनिया का पानी, कोई फलाने और ढिकने, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। धनिया के पानी से मेरा डायबिटीज कंट्रोल होगा, मेथी के पानी से फलाना कर, कुछ पता नहीं है बॉस, तुम कुछ करते चले जा रहे हो, अपने जीवन को अपने हाथ से तबाह करते जा रहे हो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। पानी को पानी की तरह पी लो। शेर तो सादा पानी पी के शेर बना ना, वो कौन पानी सा? तो आजकल पानी भी साधारण नहीं रह गया, वो भी एल्कलाइन वाटर और ये वाटर और वो वाटर, जिन यही रह लोगों गया। की समझदारी खत्म हो चुकी है, जो मेंटली विकलांग और पैदल हो चुके हैं, दिमाग से चलता नहीं है, वो इन सब चीजों में लगे हुए हैं। जो भी समझदार व्यक्ति है वो सादा साधारण नेचुरल जीवन जीता है। दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। हाँ, समय के साथ में अगर पानी में कुछ विकृतियां आ गई हैं कि भाई आपकी पाइपलाइन से आ रहा है, उसमें कुछ रस्ट हो गया है, कुछ केमिकल्स घुस गए हैं या कुछ वो एक बैक्टीरिया अलग घुस है, गए हैं, वो वो अलग एक अलग चीज बात है। वो तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है जी। कि ऐसा पानी को तब तक उबालो जब तक कि वो आधा न रह जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये पानी को जब तक आप इतना नहीं उबालोगे तब तक उसकी अशुद्धियां ठीक नहीं होंगी। तो पानी को भी उबालने के तरीके शास्त्रों में लिखे गए हैं। बिल्कुल। उनको आज हम जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन पागलपन नहीं कि मतलब आप आज कह रहे हो कि कुकर में खाना पकता है तो पागलपन है, नहीं है। क्योंकि उस जमाने में स्टील नहीं थी, तो इसलिए, और तब फ्रिज नहीं थे, तो खाना बचा के रखना, सुबह का खाऊं ना खाऊं, ये करूं वो करूं। तो समय के साथ जो टेक्निकल जो प्रोग्रेस हुई है, मैं साइंटिफिक नहीं, टेक्निकल प्रोग्रेस जो, अब कुकर में तो कोई साइंस नहीं है ना, कुकर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस, सिंपल सी बात है। सो जो उस टाइप की, तो उसका तो बेनिफिट आपको लेना ही है। कहा जाता है कुकर में बना हुआ खाना वो स्टीम से खराब हो जाता है, आप फ्रिज में नहीं रखो, फ्रिज में रखने के बाद खाने के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कीटाणु आ जाते हैं। तो अगर ये चीजें हैं तो फिर क्या उसी समय बनाओ और उसी समय खाओ, वो भी इजी नहीं है। गीता के, कौन सी गीता? श्रीमद् भगवत गीता। जी। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। कौन से श्लोक में? 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आपको जो खाना है 3 घंटे के भीतर भीतर खा लेना चाहिए जी। लिखा हुआ है। लेकिन गीता कब हुई है? आज से 3000, 5000, 10,000 साल पहले। उस समय फ्रिज नहीं थे, कुकर नहीं थे, तो इसलिए बैक्टीरिया का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है। इस वजह से ये कहा गया कि आप खा लीजिए, बासी खाना नहीं खाना है, झूठा खाना नहीं खाना है, रस विहीन खाना नहीं खाना है। जो मान लीजिए माएँ क्या करती हैं, बच्चों की थालियों में से बचा हुआ खाना सब लेके खा लिया, नहीं खाना है, झूठा खाना नहीं खाना है। तो ये सारे सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी बताए हुए हैं, और मैंने तो सूत्र बताया, अध्याय बताया, जाके देख लीजिए। उसको खाने से आपका सेहत खराब होना ही है, और इसीलिए हमारा ये है कि भाई आपको शुद्ध बनाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप कामकाजी महिला हैं, आज आप यहाँ पे बैठी हुई हो, रात को पता नहीं आप कितने बजे घर पहुंचोगी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो यार बहुत सब खाना तो बनाया नहीं जाएगा, अब ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ताज़ा बनाओ, तो क्या करूं, मतलब मैं तो बना नहीं सकती, ना हिम्मत भी नहीं है, मेरी मेड आज आई नहीं है, तो ऐसे ही सो जाती हूँ। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि ठीक है, सुबह का फ्रिज में रखा है, उसको माइक्रोवेव में डाला, उसको कुछ रीहीट किया और खा लिया। व्हाट इज बेटर? ये दूसरा वाला ना, कि आपने फ्रिज में रखा है, आपको पता है कि उसमें डिटेरियोरेशन नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो नेग्लिजिबल हुआ है। तो हम जिसको कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल वही हुआ है। और बैक्टीरिया तो हर चीज में है। मैं बार बार लोगों से ये सवाल पूछता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं, आपने कभी घर में पुराने जमाने में कभी कनस्तर में गेहूं भर के रखे, ये चावल भर के रखे? नहीं, ध्यान नहीं होगा आपको। आप नए जमाने के लोग हो ना? नहीं, नए जमाने के नहीं है। ओके, लेकिन हाँ से रखे जिन लोगों ने भी देखे हैं, काफी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, जब चावल को आप भर के रखते हो ना, हमारे घर में कनस्तर जो होते थे ना, पीपा जिसको बोलते हैं, हाँ, वो जो तेल का आता था, उसको काट कूट के उसमें हम चावल भर के रख लेते हैं। तो उसमें 2 तरह के कीड़े पड़ते ही पड़ते हैं। एक तो सफेद सा कीड़ा होता है, राइट, एक छोटा लाल वाला जिसको सुरसुरी बोलते हैं, ये 2 होते हैं। और जब हम चावल बनाते हैं तो इनको पहले चुग
लेते हैं जी, कि भाई ऐसे ऐसे हाँ, किया, एक थाली हाँ, में डाला, या एक छाछ होती है उसके ऊपर आपने बिल ऐसे ऐसे किया और उसको, अब हमने इसमें से जो विजिबल कीड़े हैं वो हमने निकाल दिए गीतू जी। जी, ओके, जी, अब हम क्या करेंगे, चावल पकाने हैं मुझे, तो क्या करेंगे कि हम उसको पानी के लिए नीचे धोएंगे, धोएंगे और अच्छे से धोएंगे जब तक कि वो क्लीन पानी नहीं आए, 3 बि बार 4 बार धोएंगे। बिल्कुल, यानी कि जो पहले कीड़े निकाल दिए, फिर बचे कीड़े निकाल दिए, और फिर आपने उसको आधा घंटा भिगो के रखा, जी, फिर वो पानी फिर निकाल दिया, जी, और फिर आपने उसको कुकर में पकाया। कुकर में मतलब 100 डिग्री से ऊपर पकाया, और हम सब जानते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं 60-80 डिग्री के ऊपर तो भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, बन गया। अब ये बताइए, ये चावल में कोई बैक्टीरिया बचेगा? नहीं, नहीं बचेगा। नहीं, अब आपने निकाला नहीं मां से, जितना खाना था खा लिया, जी, और बाप ने उस कुकर को ढक के रख दिया या खुला ही रख दिया। 5 घंटे बाद शाम तक उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, कहाँ से आया? हवा से, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, बैक्टीरिया होता ही है। बिल्कुल आप होता है, जो मर्जी करो, बिल्कुल जो होता मर्जी है, करो, बैक्टीरिया हमारे ब्रह्मांड का, वैश्विक चीजों का ये अंश है। बिल्कुल आप है, जितना मर्जी करो, आएगा ही आएगा। आज आप मैं पेड़ को से आम तोड़ के लाए, थोड़ा सा कच्चा है, 3 दिन 2-3 दिन मान लो रखा रहा, पकेगा कि नहीं पकेगा? बिल्कुल पकेगा, पकेगा। कैसे पक गया? और उस पके, आपने कुछ नहीं किया, जस्ट रखा हुआ रख है, दिया, राइट, जस्ट रखा हुआ है, और 2 दिन के बाद क्या होगा? खराब होना शुरू हो जाएगा, सड़ जाएगा। बिल्कुल, आप यही मैंगो यहाँ पे चटनी बना के खा सकते हो, यहाँ पे उसको काट के खा सकते हो, यहाँ पे खाओगे तो क्या होगा? सड़े हुए को खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे बीमार, 1 स्टमक घंटे के अपसेट, अंदर, राइट, 1 घंटे के अंदर। राइट, ज्यादा समय नहीं लगता, इधर खाया और उधर हॉस्पिटल भागना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ नहीं किया आपने, किसी ने छुआ भी नहीं, रखे रखे। बैक्टीरिया का तंत्र ही ऐसा है, पूरा जो सिस्टम है वो इसी टाइप का है। जो आज बैक्टीरिया भगवान श्री राम के रूप में है, वही कल रावण के रूप में, वही बैक्टीरिया रावण में डेवलप होना ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो इस वजह से अब ये कहते हैं आपको, ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है ना, वो आपको घोटी पिलाएंगे, तुम्हारा तो गट सिस्टम में बैक्टीरिया बैठा हुआ है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खाना ही है तभी ठीक होगा। हम कहते हैं बॉस दाल चावल खा ले, वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सबका काम करेगा। आज आप देखो बच्चों का इम्यून सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। आज पीसीओडी, पीसीओएस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों के टाइम में ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। और आज इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना होने का कारण भी यही है कि बहुत सोच-सोच के माँ-बाप भी खिलाते हैं और बहुत केयर की जाती है। जी हाँ। और जो बच्चा मिट्टी में खेलता है ना, उसको गर्मी, सर्दी, धूप, हवा, पानी हर मौसम का एहसास रहता है। जी जो हर समय एसी में रहता है, उसको नहीं पता गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, जी धूप क्या है। ओके तो ये हर चीज़ का चलना बहुत ज़रूरी है। जी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कि बैक्टीरियाज हैं, ऐसे करना है, बहुत ग्लव्स पहन के काम करना है, ये चीज़ें खराब हो रही हैं। जी तो सर जैसे ये आपने बहुत सारी जो चीज़ें बताई हैं, अब जैसे हम अगर प्रेगनेंसी की बात करें, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप ये चीज़ें नहीं खाओ, ये मेडिसिन्स खाओ, ये वाला फूड खाओ, तो ये कितना ठीक है ये चीज़ें भी? ओके। तो अगर मैं इसको ऐसी भाषा में लेके आऊं जो आपने सवाल किया, कमाल का सवाल किया है। ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा दुख दर्द बना जी, हुआ है। जी, इसको मैं अगर जो कॉमन जीवन में चल रहा है, जी, इसका मतलब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज़्यादा। घरों में किलकारियां गूंज नहीं रही हैं। जी, ये मेरा आज के ज़माने का पूरा फोकस मेरा चल रहा है। और इसके लिए मैं एक सूत्र संस्कृत का बताने की कोशिश करता हूँ, सब जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जी, वो ये है कि रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदः प्रजायते मेदाद अस्थि ततो मज्जा मज्जायाम शुक्र संभव। तो यानी कि ये 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं, जो रक्त से शुरू होती हैं। रक्त के बाद हमारा मसल बनता है, मसल के बाद हमारा फैट बनता है, मेद जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमारी हड्डियां बनती हैं, उसके बाद मज्जा बनती है, बोन मैरो जिसको कहते हैं। और बोन मैरो से 7वीं धातु, सबसे उच्च क्वालिटी की धातु जिसको शुक्र कहा जाता है, वो बनता है। तो ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, और शुक्र का मतलब ये होता है, प्रकृति की जितनी भी संरचना है गीतू जी, आप और हम समझ सकते हैं, ईश्वर ये चाहता है कि प्रकृति बनी रहे बनी और रहे। अच्छी बनती चली जा रहे। इसी वजह से हर फल में, हर सब्जी में बीज होते हैं कि बिल्कुल, आप गुदा गुदा खा लो और बीज की जो है उससे आगे की प्रकृति का निर्माण हो। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा सनफ्लावर
सीड, ये सीड वो सीड नहीं इसलिए खाने नहीं से। खाने हैं क्योंकि वो आगे के जीवन के निर्माण के लिए बने होते हैं। उनकी संरचना इतनी जटिल होती है कि वो आपको बीमार करती, क्योंकि वो खाने के लिए बने हुए भी नहीं होते हैं। और उनकी संरचना ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि अगर कोई उसको डैमेज करने के लिए आएगा तो बॉस मैं तेरे को खाऊंगा। सो वो जो बीज है वो आपको खाने लगता है, रादर देन यू ईटिंग इट। आपको लगता है कि आपने उसको खाया है, लेकिन बीज आपको खाता है क्योंकि आपने उसको आगे जाने से मना किया। बिल्कुल। ये सबसे अंतिम, और इसी वजह से जो बीज है वो ऑलवेज सेंटर में होता है। उसके चारों तरफ इतना बड़ा गुद्दा होता है, आप एप्पल को देखिए, उस पे इतनी कठिन एक स्किन होती है, बिल्कुल। तब जिससे कि बीज बचे रहें। ये एक कॉमन, मुझे नहीं पता बट बिल्कुल, हमने ऐसा बिल्कुल, सोचा। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरीके से जब ये शुक्र बनता है मानव जीव शरीर में, ये पराकाष्ठा है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका भोजन। भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से फाइनली आपका शुक्र बनता है। और जो शुक्र है वो मज्जा से बनता है। मज्जा आपके पूरे शरीर में है, इसलिए शुक्र पूरे शरीर में बनता है। उस शुक्र को अगर आप देखें तो वो एक महिला में एग के रूप में होता है, ओवम के रूप में होता है, और पुरुष में स्पर्म के रूप में होता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ये बनेगा। ये जो पूरी प्रोसेस है ये 44 दिन की, 44 डेज की बताई जाती है। बिल्कुल। अगर आपने खाना नहीं खाया तो ये बनेगा नहीं। ये कितना रिफाइंड होके जीवन का हम्म। निर्माण हो रहा है। और ये डॉक्टर खाने नहीं दे रहे। चावल मत खाओ जी, गेहूं मत खाओ जी, सब्जी मत खाओ जी, मैंगो मत खाओ जी, केला मत खाओ जी। एज ए रिजल्ट आपके शुक्र बन नहीं रहे हैं। फिर आप कहेंगे ना तो क्वांटिटी अच्छी है ना क्वालिटी अच्छी है। आपको महिला के रूप में जब ये अपीयर होता है, मैनिफेस्ट होता है, तो किस पे है? जिसको आप आज पीसीओडी कह रहे हो, बिल्कुल। पीरियड्स ठीक से आ नहीं रहे, सिस्ट राइट। बने हुए हैं, राइट। ये सब चीजें हो रही हैं। ना क्वांटिटी ठीक से होती, ना फ्लो ठीक से होता है, ना पीरियोडिसिटी ठीक से है। सब जीवन आड़ा तिरछा आपने अपने हाथों से किया हुआ है। किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि आप आईवीएफ के 3 साइकिल 5 साइकिल लेने जा रहे हो। और अभी हाल फिलहाल आज 2-3 दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, पता क्या चल रहा है? आईवीएफ सेंटर में गए, इसका जो वो था उसको डाल दिया उसका। अभी वो डीएनए टेस्ट कराने गए, वो हाँ, बेचारा डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा। राइट। ऐसा हो रहा है ना। बिल्कुल। तो क्यों ऐसे झंझटों में पड़ना? मैं ये कह रहा हूं, मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास जीवन भर के लिए आओ। एक 90 डेज खाना खा के देखो तो सही। आपका जीवन ठीक नहीं होगा, ये हो नहीं सकता है। हमारे पास बहुत जो जागरूक लोग हैं, जो मेंटली थोड़े से स्ट्रांग हैं, अनलोड में आने के लिए, हमारे सिस्टम को अपने जीवन में धारण करने के लिए दिमाग से पैदल व्यक्ति आ ही नहीं सकता। हमें अपशब्द कह सकता है, हो सकता है यहाँ आपके इसमें भी कुछ अपशब्द कहे, लेकिन समझदारी किस में है? सारे व्यू पॉइंट को समझने में समझदारी है कि भाई मैं कुछ कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश तो करो। लेकिन आपकी एजेंडा पे कहीं चोट लग रही होगी तो आप समझोगे नहीं, है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप आईवीएफ को 15 लाख 20 लाख रुपए, न केवल आपके बैंक हल्के हुए, लेकिन क्या हल्का हुआ? आपकी जो कठिनाइयां आती हैं, उस आईवीएफ के जो साइकिल को झेलना एक महिला के लिए कितना कष्टदायक होता है, परिवार के लिए कितना कष्टदायक है। और जब रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप अल्टीमेटली मन मसोस के बाहर आते हो। हम कह रहे हैं गिव योरसेल्फ 90 डेज। 90 डेज तो क्या गीतू जी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो 30 डेज में प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों? कंसीव हो जाती हैं। अभी देखा, अगर हम बॉलीवुड की बात भी करें जी, तो संभावना सेठ ने कितनी बार इस पेन को झेला है जी, उसके बावजूद भी नाकामयाब रही, और मैं एट लास्ट अब उसको दूसरा सहारा लेना पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। तो एक लेडी ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया, उनकी बच्ची 12 साल की जब थी, तब मतलब तभी पीरियड शुरू हुए होंगे, और वो तभी से एक खराब स्थिति में चली गई। अभी आप सोचिए, बच्चा और माँ दोनों को ना उसको पीरियड ढंग से आते हैं, ना साइकिल ढंग से है। कितनी परेशानी, मानसिक पीड़ा से झेल रही होंगी कि नहीं झेल रही होंगी? बिल्कुल झेल रही है। उनको जब वो बच्ची 14 साल की हो गई, मतलब 2 साल, तो उनको हमारे बारे में पता चला, उन्होंने ज्वाइन किया, और 90 डेज तक बच्चे ने भी मजे से खाना खाया। स्कूल जाती है 14 साल की बच्ची 9th क्लास में, माँ ने भी खाना खाया, बच्चे ने भी खाना खाया, माँ का भी वेट कम हुआ, बच्चे का भी वेट कम हुआ। वो 70 kg की बच्ची थी, है मतलब अभी। और उसका पीसीओडी उसकी माँ ने कहा 1 महीने में ठीक हो गया। जो हमारा ये चक्कर काट वो चक्कर काट होता ही नहीं है। बिल्कुल। और ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो सारे के सारे वीडियो टेस्टिमोनी, मुझे तो पता नहीं, हम तो ऑनलाइन प्रोग्राम चलाते हैं गीतू जी, पूरी दुनिया से लोग इसको 92 नेशन से अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। मौज से मजी से लोग खाना खा रहे हैं। जो भी परेशानियां हैं, एक 85 ईयर्स की लेडी ने दिल्ली से ज्वाइन किया, पर 45 साल से उनको डायबिटीज थी, केवल 90 डेज में ठीक हो गई। डॉक्टर ने दवा बंद कर दी कि अभी खाने की जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए?
तो हम ये कह रहे हैं खाना खा के देखो तो सही। आप बिल्कुल। ये लिपोसक्शन और फलाने और ढिकने तो कभी भी कर सकते हो, बट गिव योरसेल्फ दिस 90 डेज। मैं तो आपको आसमान से कोई पैरा जंपिंग तो करवा नहीं रहा, बिल्कुल। खाना आपका पसंद का खाना खाने को कह रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा कि छोले मेरे हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से अमृतसरी छोले बना के कुलचे के साथ खाओ ना, लेकिन लोग तैयार नहीं है। तुम दुनिया को मार नहीं डालोगे, सर, आतंक। आपने बहुत लोगों की आंखें खोली हैं, मेरी आंखें बहुत खुली हैं। जी तो आपके साथ तो वक्त बहुत जल्दी बीत गया, जी और कोशिश करूंगी कि एक बार एक प्रोग्राम आपके साथ जरूर करूं, जी। जो कि हम प्रॉपर करेंगे सिर्फ फीमेल्स के ऊपर, ओके जो कि हमने लास्ट में लिया। अभी समय के रहते हमें इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। जो हमने लास्ट में जैसे आईवीएफ का लिया, वो हम पूरा एक प्रोग्राम जरूर करूंगी जो फीमेल्स के ऊपर रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फीमेल्स को, बहुत सारी, वो सब दूर करेंगे। और बहुत अच्छा आपने वक्त दिया, और अगर ऑडियंस समझना चाहेगी तो बहुत कुछ है इस एपिसोड के अंदर। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये आपका एक लाइफ चेंजिंग है। एक बार जरूर इस एपिसोड को पूरा देखिएगा और समझिएगा। जो जो एक्सपीरियंस सर ने बताए हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, और एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ये हर चीज़ आपको बताई है कि जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है, और इसको आप दवाइयों में और प्रोटीन्स के चक्कर में खराब मत कीजिए, अपने जीवन की कद्र कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका वक्त देने के लिए एक धन्यवाद बार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।